डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब तक हम लोगों ने डे 5 तक सारी चीजों को लगभग सही वे में हम लोगों ने कर लिया। आज डे 6 है और डे 6 में हम लोगों को क्या सीखना है, बस थोड़ा सा कल वाला जो हमारा लेवल था, यानी कि डे 5 वाला जो लेवल था उसी को हम थोड़ा सा अप कर रहे हैं बस। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। ये सारी चीजें आपको पता है कि भाई साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस जो है 30 का मान √3/2 होता है। ऐसे ऐसे जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे मान आपको पता है। और आप लोगों ने इस पे पिछली वाली क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे, तो मैंने कहा था कि भाई नेक्स्ट वाले डे में या नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। तो चलो देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे। चलो आप ये बताओ कि जैसे लिखा है कि इफ साइन a प्लस बी, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ओके, जहां पे a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, यानी कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b, और a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, मतलब ये शर्त है और इसका मतलब सीधे से ये हो गया कि तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है जहां पे a बड़ा है, और a में से अगर b को कभी भी घटाते हो तो उसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने निगेटिव थीटा, है ना, निगेटिव एंगल के बारे में तो पढ़ा नहीं। ओके, तो बस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल तुम्हें अगर एक बात का पता है मेरे भाई कि क्या, कि अगर एक साइन जो होता है वो एक कौन सी वैल्यू देता है और 1/2 कौन सी वैल्यू देता है, या कल को क्वेश्चंस और भी मॉडिफाइड होंगे, तो तुम्हें डरने की नीड नहीं। तो इधर देखो, यानी कि यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन a प्लस b इज इक्वल टू, अगर यहां पे 1 लिखा है, ओके, और साथ में यहां पे देखो साइन a माइनस b इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1/2। तो भाई डर किस बात से रहे हो, जहां पे साइन a प्लस बी लिखा है वहां पे 1 लिखा है, इसका मतलब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं कि नहीं। बस काम खत्म भाई। अब यानी कि यहां पे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, बोलो है ना। अब यहां से क्या होगा, ये साइन बाबा गया, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। क्या किसी को कोई दिक्कत? भैया इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं लगी यार, ये तो उससे भी सिंपल है, बेस्ट सिंपल है। लेकिन जैसे तुम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तब तुम्हें सिंपल लग रहा है, अगर डायरेक्ट उठा के दे देते तो समस्या हो सकती थी। ओके, चलो सेकंड वाले में आओ। अब वैसे ही इसमें जरा तुम खुद बताओ, क्या साइन a माइनस बी को मैं साइन 30 डिग्री नहीं लिख सकता? तो भैया लिख कह नहीं सकते भाई, 1/2 जो होता है 1/2 साइन की ही तो वैल्यू होती है। तो आज ये साइन गया, तो यहां से a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितना आ गई मेरे भाई, 30 डिग्री आ गई, बोलो है ना। ये हो गया क्या, सेकंड। अब चलो बस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 का यूज कर लो, बस तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में। तो यहां पे a प्लस बी बराबर कितना, 90, और a माइनस बी बराबर कितना, 30। तो हमें ये बताओ मेरे भाई कि क्या आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा? अगर पढ़ा तो तुम्हारे लिए ही ये क्वेश्चन है। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जैसे जोड़े ये दोनों खत्म, क्योंकि प्लस माइनस का निशान है, प्लस माइनस के निशान एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। a 2a, बोलो है ना, और 90 प्लस 30 120। अब देखो a इजिकल टू यहां से कितना आ गया भाई, 120/2 इजिकल टू 60 डिग्री, बोलो है ना। तो a इजिकल टू 60, अगर a इजिकल टू 60 आ गया मेरे भाई, तो a की वैल्यू चाहे कहीं भी, चाहे यहां पे कहीं पुट कर दो, चाहे यहां पे कहीं पुट कर दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में। चलो भैया हम तो यहां पुट करेंगे, कर दो ना भाई, कौन रोका है। तो 60 प्लस b इजिकल टू व्हाट, 90। तो b इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90 माइनस 60 इजिकल टू
30 डिग्री। तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या क्या आई, ए की वैल्यू आई 60 और बी की वैल्यू आई 30। क्या देखो ये दोनों कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहे हैं भाई, बिल्कुल कर रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दो तो या तो 90 होगा या तो 90 से कम होगा। तो 60 30 90 और 90 से 90 है। अब देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। यहां पे ए और बी की वैल्यू निकाला था, ए और बी की वैल्यू निकाला। दूसरी कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। देखो ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 30 है। यानी कि इस क्वेश्चन की सारी कंडीशंस को ये सॉल्यूशन अपना फुलफिल कर रहा है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं भाई दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। चलो, अगर ये बात समझ में आती है इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो और हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूंगा और मैं देखता हूं कि क्या तुम इसको क्रैक कर पाते हो कि नहीं। जैसे आज मैं क्या करता हूं, यहां पे a प्लस बी इजिकल टू 1 है, a प्लस बी इजिकल टू 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं कि a प्लस बी इजिकल टू 1 ही रह जाए, a प्लस बी इजिकल टू 1 ही रह जाए। लेकिन आज यहां पे मैं कॉस कर देता हूं, यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मैं कॉस कर देता हूं। चलो, कॉस ए माइनस बी इजिकल टू, और यहां पे मैं कर देता हूं √3/2। चलो, अब अपना दिमाग चलाओ, अब अपना दिमाग चलाओ। अब तुम क्या करोगे, कंडीशन ये सारी वही है, ये कंडीशन सारी वही है, ठीक है, ये कंडीशन सारी वही है, बस ये सॉल्यूशन में मिटा देता हूं। मुझे लगता है आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन खुद ही बना लिया होगा, लेकिन अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं यार, मैं तो हूं भी। चलो देखो यहां पे अब हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं, देख ठीक है। अब जैसे 1 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पे 1 है वहां पे साइन 90 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी, पक्का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चल, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये बताओ कि यहां से साइन साइन मार दिए तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यानी कि इसी तरह यहां पे आ जाओ, ये जो कॉस है मेरे भाई, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी √3/2, याद करो जरा क्या होता है, कॉस 30 होता है यार, क्या होता है, अरे यहां पर भी देखो ना, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, cos 30 डिग्री। अब ये कॉस गया बेचारा, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या बचा, 30। तो वही क्वेश्चन तो फाइनली फिर बन के चला आया। अगर वही क्वेश्चन बन के चला आया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में कर लो। जैसे तुम साथ में करते हो और जोड़ लेते हो, ये दोनों हो जाता है कैंसिल, और 2a इक्वल टू फिर आज 120 आ रहा है, और a की वैल्यू क्या आ रही है 60, और b की वैल्यू क्या आएगी 30। तो ये बात मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है। ओके, अब ये इस बात के बाद, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कि इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड tan a माइनस बी इजिकल टू 1/√3। तो a और b की वैल्यू तुम्हें बताना है, तो a और b वही कंडीशंस पुरानी वाली कि a प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b, यानी कि यहां पे a b से बड़ा है और a और b की दोनों वैल्यूज को अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा कितना, 90 आएगा। ओके, चलो, तो इसमें भी भाई वही चीज अप्लाई करना है। मैं तो बस ये क्वेश्चन ले लिया कि भाई तुम्हारा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए, बाकी लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि भैया वही चीज हो रही है यहां भी कि भाई √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो होती है तुम्हारी वो किसकी वैल्यू होती है, तो भाई √3 हमारी tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे tan 60 लिख दो, tan 60 डिग्री। और वैसे ही सेकंड में आओ, सेकंड में क्या करोगे, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ जल्दी से, यहां पे लिखोगे भैया tan 30 डिग्री, क्योंकि भाई tan 30 की वैल्यू ही तो 1/√3 होती है। ओके, चलो यहां पे आओ, तो a प्लस बी इक्वल टू, ये दोनों तो गया ना 60, पहला इक्वेशन है। सेकंड यहीं पे आ जाओ, a माइनस बी इक्वल टू कितना भाई, tan गया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये दोनों तो गए बेचारे, तो 2a इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आया 90/2 बराबर 45 डिग्री।
अब अगर a इक्वल टू 45 डिग्री है तो b की वैल्यू कितनी होगी 90। भाई यहां पे आओ, अगर यहां पे आओ, अगर a 45 हो जाए तो b कितना होगा, तो b होगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, 45 10 55 यानी कि 5 यहां पे 15 यहां पे यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आई 45 एंड b की वैल्यू कितनी आई 50। वैसे भी देखो 45 और 15 कितना होते हैं, 45 और 15 कितना होते हैं 60, तो 10 60 इज इक्वल टू √30। ओके, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन अपना बन चुका है। अगर कोई दिक्कत तो होने की चांस ही नहीं भाई, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि जिससे tan a प्लस b इक्वल टू √3 दिया गया है। ओके, और यहाँ पे tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। तो भाई इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, कर इसी में सकते हैं कि भाई अगर ये √3 दिया गया है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan 60, और यहां पे 1/√3 है तो 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30। बस इन दोनों को वैल्यू फटाफट पुट करो, काम खत्म। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मस्त समझ में आया होगा।